नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन। हम पिछले 3 दिन से इसी पाठ को लेकर चल रहे हैं। जल संसाधन हमने काफी परियोजना के बारे में पढ़ा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो आज अपने जो शेष बच गई है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। आज अपन दो मुख्य रूप से परियोजना है, एक है माही बजाज सागर परियोजना और दूसरी है बिशनपुर परियोजना। ये दोनों ही राजस्थान की परियोजना है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था कि कुछ परियोजना ऐसी होती है जो केंद्र सरकार के अधीन होती है, कुछ परियोजना होती हैं 2 राज्य मिलकर बनाते हैं, और कुछ परियोजना ऐसे रहते हैं एक राज्य स्वयं उस परियोजना का निर्माण करता है। तो आज अपन माही बजाज सागर परियोजना के बारे में विस्तार से पढ़ सकते। तो ये परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना का निर्माण किया है, जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। इसके अंदर इस दोनों राज्यों का मुख्य भूमिका रही है। इस परियोजना का शुभारंभ निर्माण 1971 में इसका प्रारंभ हुआ। ये जो परियोजना है वो जो माही नदी है, उस माही नदी पर इस बांध को बनाया गया। ये जो माही नदी है उसका उद्गम स्थल यानी ये कहां से प्रारंभ होती है, तो विंध्याचल पर्वत है, वो पर्वत मध्य प्रदेश के अंदर आया है, वहां से ये नदी प्रारंभ होती है। गुजरात होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और वहां पर इस बांध को बनाया गया। अब ये परियोजना है मुख्य रूप से हमारे राजस्थान के अंदर जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में से 2 ऐसे जिले हैं जो आदिवासी है, अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं, जहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आदिवासी लोगों के लिए ही इस बांध का निर्माण कराया गया। तो इस बांध से डूंगरपुर और बांसवाड़ा रहने वाले आदिवासियों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, और इसी बांध से बिजली का निर्माण भी कराया जाता है कि आदिवासी लोगों को पर्याप्त इस प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त हो। तो ये बांध का जो निर्माण कराया गया, वो जो स्थान है वो बांसवाड़े के अंदर एक गांव है बोरखेड़ा, उस बोरखेड़ा स्थान पर इस बांध का निर्माण कराया गया। इस माही नदी पर गुजरात के अंदर भी एक बांध बनाया गया जिसका नाम है काडना बांध। ये गुजरात के अंदर भी इसका निर्माण कराया गया है। इसके बाद में दूसरी एक परियोजना देखते हैं, वो शुद्ध रूप से सिर्फ राजस्थान राज्य की है, इस बिशनपुर परियोजना। इस बांध का निर्माण है वो बनास जो नदी है उस नदी पर इस बांध का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि बनास नदी है वो वन की आशा है, यानी जितने भी हमारे यहाँ वन है, वन के लिए ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नदी अरावली जो पर्वतमाला है वहां से निकलती है और वनों के लिए आशा बनी रहती है कि यदि ये नदी आएगी तो आसपास के वनों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त होगा। यह परियोजना सिर्फ राजस्थान राज्य की है, राजस्थान सरकार ने ही इसका निर्माण कराया। इस परियोजना का शुभारंभ 1997 और 98 में इसका किया गया। राजस्थान के अंदर एक जिला है टोंक, उस टोंक जिले के अंदर एक स्थान है टोडा रायसीय, उस कस्बे के अंदर इस बांध का निर्माण करवाया गया और इस बांध का नाम है बिशनपुर बांध। इसकी लंबाई 574 मीटर ये लंबा है तथा 39.5 फुट इसकी हाइट है, ऊंचाई पर है। इस बांध से मुख्य रूप से ये सिर्फ पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जाता है, यानी इसके अंदर नहीं तो सिंचाई होती है और नहीं इसके ऊपर बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये शुद्ध रूप से पानी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसके अंदर सवाई माधोपुर जिला, अजमेर और अजमेर के पास है ब्यावर, वहां पर उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो टोंक है जिला, उसके अंदर 256 गांव है। कितने गांव है? 256। उन गांव के अंदर भी पानी उपलब्ध कराया जाता है
बीसलपुर परियोजना के द्वारा। ये शुद्ध रूप से पीने के लिए उपलब्ध इस बांध से कराया जाता है। इसके अलावा भी हमारे राजस्थान के अंदर कुछ छोटी छोटी परियोजना है, उसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। ये जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सभी बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना थी। अब छोटे छोटे बांधों के द्वारा भी राजस्थान के अंदर ऐसी परियोजना बनाई गई है जिससे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई, पानी और अन्य कामों के अंदर उसको उपयोग लिया जा सकता है। कल अपन इसके विस्तार के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। जय हिंद।